उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट से सियासी हलचल बढ़ गई है। हरीश रावत ने साफ संकेत दिए हैं, फिलहाल राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय रहेंगे, यानी 2022 के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी अभी से पेश कर दी है। हरीश रावत ने यह भी कहा, फिलहाल वो समझ नहीं पा रहे हैं किस मंदिर में जाऊं और कौन सा नृत्य करूं जो सबको पसंद आए। हरीश रावत के इस पोस्ट के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि हरीश रावत कांग्रेस में ही अपने विरोधियों को कोई संदेश दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि हरीश रावत कोई बड़ा सियासी कदम उठाने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता रामानुज जुड़ गए देहरादून से इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए। रामानुज, फेसबुक पोस्ट में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने तमाम बातें जो लिखी हैं, सवाल तो हमने रखे कि क्या सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके जो सियासी मायने हैं आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि आप इन बयानों को बारीकी से समझते भी हैं और उसमें छुपे संदेश को जानते भी हैं। जरा विस्तार से बताइए अंदर की बात क्या है। दिव्यांश, सबसे पहले ये बता दें कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने जो ये पोस्ट डाली है, आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं। अभी हाल में कांग्रेस भवन में प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई थी और जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए थे। और यहाँ पर जो चर्चा हुई थी वो एकजुटता की बात आई थी कि गुटबाजी को दरकिनार करके और सभी लोग एक मंच पर और अपने बयान को साझा करेंगे। लेकिन इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की है और ये पोस्ट से पूरी तरह से ये झलकता भी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अगर कहीं कोई बात आएगी तो वहाँ वो ज़रूर बोलेंगे और यानी कि वो अपना बयान देंगे। तो ये बात जाहिर सी है कि हरीश रावत एक बार फिर से अब प्रदेश की सियासत में सक्रिय हो रहे हैं। और चूँकि लड़ाई इस बात की है कि आखिर 2022 का विधानसभा चुनाव प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में लड़ेगी, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अपनी पोस्ट में कहा भी है कि अगर एक दो बार चुनाव हार जाते हैं तो इससे ये मायने नहीं निकलता कि वो चुनाव हमेशा हारते आए हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता भी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सियासी नज़रिए से अगर इसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अपने विरोधियों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हरीश रावत आज भी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है और अगर ऐसा मौका मिला तो हरीश रावत अपने ही यानी कि प्रदेश। रामानुज, उत्तराखंड में कांग्रेस में कौन है नंबर 1 नेता? ये बड़ा सवाल हमेशा रहा है। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर देखने को मिला है बयानों के मद्देनजर। यहाँ पर वो कह रहे हैं किस मंदिर में जाऊं, कौन सा नृत्य करूं जो सबको पसंद आए। मायने बहुत हैं इसके। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो अब किस तरह से समर्थकों के साथ में और प्रदेश की आम जनता को कैसे ये बता सकें कि आखिर हरीश रावत किसी से कम नहीं है। और ये जो आपने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में नंबर 1 का लीडर कौन है, तो गढ़वाल में अगर देखते हैं तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भले ही अपने समर्थकों के साथ तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, तो दूसरी तरफ कुमाऊं में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय। और ऐसे में पूरे प्रदेश का लीडर आखिर कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज उन्होंने पोस्ट डाल के ये जाहिर सी बात है बताने की कोशिश की है कि अब राजनीतिक तौर पर अगर कहीं भी हलचल होगी तो हरीश रावत किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि एक दो चुनाव हारने से ये समझ नहीं लेना चाहिए कि उनकी नेतृत्व में कोई कमी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता भी है। और एक बात और भी दिव्यांश पोस्ट में लिखी है कि एक मिनट रामानुज, जरा पोस्ट में क्या लिखा है जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, फुल फ्रेम में दिखाते हैं कि हरीश रावत ने इस फेसबुक पोस्ट में लिखा क्या है, इसके मायने क्या हैं। मैं एक राजनीतिक नृतक हूं, सत्यता यह है कि जितने चुनाव जीता हूं अब उससे एक आध ज्यादा हार गया हूं। यदि इसमें मेरी नेतृत्व में हुई हार को जोड़ लिया जाए तो हार की संख्या एक आध ज्यादा निकलेगी। घुंघरू के कुछ दाने टूट गए तो इससे नृतक के पांव थिरकना नहीं छोड़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक धुन कहीं भी बजेगी, कहीं भी संगीत के स्वर उभरेंगे तो हरीश रावत के पांव थिरकेंगे।
समझ नहीं पा रहा हूं किस मंदिर में जाऊं और कौन सा नृत्य करूं कि मेरी खबरची भाई, मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, अपने पराए सबको मेरा नृत्य अच्छा लगे। खैर, कोरोना काल में मैं नृत्य की उस थिरकन को खोज कर रहा हूं। वापस रुक करते हैं रामानुज का। रामानुज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अभी से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, जिस तरह से दार्शनिक अंदाज में उन्होंने घुघरू का भी जिक्र किया है कि एक दो अगर उसके दाने टूटते हैं तो इससे जो नृत्य करने की कला होती है उसे नहीं छोड़ा जाता, तो ये बात जाहिर सी है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी के दूसरे जो सीनियर लीडर हैं उन्हें बताने की कोशिश की है कि उनका नेतृत्व आज भी कायम है। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट को भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 70 विधानसभाओं में से केवल 11 सीट ही हासिल की थी। और ऐसे में अब चुनौती इसी बात की है कि आखिर प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा होता है 36 का, वो कैसे हासिल किया जाए, उसके लेकर के चर्चा है। और उस चर्चा में इस पोस्ट को भी शामिल किया जा सकता है। शुरुआत हो रही है कि अगर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी मंच पर कहीं कोई बात आएगी तो यकीनन हरीश रावत की आवाज़ वहां सुनाई पड़ेगी। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से वो अपने पुराने अंदाज में लौट सकते हैं। फिलहाल ठीक है, अब हरीश रावत के इस पोस्ट को, उनकी सक्रियता को उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता किस तरह से लेते हैं या फिर इस पोस्ट पर चुप्पी साध लेते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। रामानुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।